जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ऊष्मा चालकता गुणांक क्या चीज़ होता है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक क्या है। इसमें पहले मान लेते हैं, माना कोई चालक तार है जिसकी लंबाई L है, स्मॉल l है, और इसके इस प्रारंभिक सिरे का ताप θ1 है और अंतिम सिरे का ताप θ2 है। और मान लेता हूँ कि इसको Q ऊष्मा दी जा रही है। इस चालक तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A है, और यहाँ पे जो ऊष्मा दी जा रही है वो T समय तक ऊष्मा को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो किसी चालक तार को जब ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा किन किन बातों पे निर्भर करेगी, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे किसी चालक तार को जब ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा जो होती है वो निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला नंबर, ये जो ऊष्मा होती है Q, ये दोनों के ताप के अंतर के समानुपाती होता है, यानी तापांतर के समानुपाती होता है ऊष्मा। यानी ताप में अंतर जितना ज़्यादा होगा ऊष्मा उतना ज़्यादा दिया जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर चाहें तो 1 दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट में आप ये कह सकते हैं कि जो ये ऊष्मा होती है ये इसके चालक तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कहने का लंबाई जितनी ज़्यादा होगी ऊष्मा उतना कम, और लंबाई जितनी कम ऊष्मा उतना ज़्यादा। तो यहाँ पे ऊष्मा जो है वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको समीकरण नंबर आप 2 दे दीजिए। इसी तरह जो ऊष्मा Q होती है ये क्षेत्रफल की क्या होती है, समानुपाती होती है। इसको समीकरण नंबर आप 3 दे दीजिए। और साथ ही साथ चौथा नंबर में जो ऊष्मा Q होती है वो समय के भी समानुपाती होती है। यानी जितना टाइम तक आप ऊष्मा देंगे, मतलब जितना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा उतनी ऊष्मा जाएगी। तो जो ऊष्मा होती है वो टाइम के भी समानुपाती होती है। अब आपको क्या करना है, ये जो समीकरण 1, 2, 3, 4 हैं इनको आपको कंप्लीट मर्ज कर देना है। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3, 4 को सम्मिलित करने पर तो इसका जो नया ढांचा बनेगा वो जाएगा Q समानुपाती θ1 माइनस θ2 इंटू AT अपॉन में ये हो जाएगा L। ठीक है, नीचे क्योंकि यहाँ पे L नीचे है ना। अब यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लिखेंगे, उस नियतांक का नाम रखेंगे K, और यहाँ से हो जाएगा θ1 माइनस θ2 इंटू A इंटू T अपॉन में L। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जहाँ लिख सकते हैं, जहाँ K क्या है, एक नियतांक है, K एक नियतांक है, और इसी का नाम है, K का ही नाम है ऊष्मा चालकता गुणांक। इसी का ही नाम क्या है, ऊष्मा चालकता गुणांक। अब यहाँ से अगर हम K की बात करें, K का मान अगर निकालना चाहें तो K का मान कैसे निकालेंगे, तो आइए इसी को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगर K की बात करेंगे तो इस L को इधर आना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ K बराबर Q इंटू L अपॉन में, ये देखिए ये जो तीनों चीज़ें हैं नीचे आ जाएंगी। तो यहाँ से हो जाएगा θ1 माइनस θ2 इंटू A इंटू T। ठीक है, तो ये K का मान आ जाएगा। K का मान हमने निकाला, K बराबर Q इंटू L अपॉन θ1 माइनस θ2 इंटू T। ये K का मान आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, K की मतलब ऊष्मा चालकता गुणांक की हम परिभाषा बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, यदि मान लीजिए हम L का मान 1 मीटर रख दें, यानी तार की लंबाई कितना रख दें, 1 मीटर, और उसका क्षेत्रफल A का मान 1 मीटर स्क्वायर रख दें, θ1 माइनस θ2 यानी तापांतर जो है वो अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस, साथ ही साथ अगर टाइम यानी T की बात करें अगर हम 1 सेकंड रख दें, तो यहाँ पे अगर इस सभी चीज़ों को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो सीधा सीधा जो K है ये Q के बराबर आ जाएगा। क्योंकि आप क्या करेंगे, सभी का मान अगर इसकी जगह सभी जगह एक एक रख देंगे तो हल करेंगे तो सीधा K जो है Q के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम अगर ऊष्मा चालकता गुणांक की अगर परिभाषा की बात करें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि यदि किसी ऐसा चालक तार जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, यदि उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने 1 सेकंड में उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी ऊष्मा को ही हम लोग ऊष्मा चालकता गुणांक बोलते हैं। फिर से एक बार समझिए कैसे हमने बोला, यदि किसी ऐसा चालक तार जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, यदि उसके ताप में 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन करने में 1 सेकंड का टाइम लगे, मतलब 1 सेकंड में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने में जितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही ऊष्मा दरअसल ऊष्मा चालकता गुणांक कहलाती है। तो उम्मीद करूँगा हमारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें ऊष्मा चालकता गुणांक के मात्रक यानी K का मात्रक, तो इसके कई मात्रक हैं। एक तो होता है किलो कैलोरी बटे मीटर सेकंड इंटू डिग्री सेल्सियस। एक आप दूसरा मात्रक कह सकते हैं जूल बटे मीटर
सेकेंड डिग्री सेल्सियस और एक होता है वाट बटे मीटर डिग्री सेल्सियस। अगर अब हम बात करें इसके बीमा की, बीमा कैसे निकालेंगे, तो चलिए बीमा निकालते हैं। तो इस वाले हम इससे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जूल है, तो जूल की बीमा होती है ml² T-2 अपॉन यहाँ पे मीटर, मीटर को बीमा में L से, समय को T से, और ये डिग्री सेल्सियस इसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे बीमा में। तो यहाँ से एक L से एक L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ml/T-2, फिर ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा T के पावर -1, और ये थीटा भी ऊपर चला जाएगा, थीटा के पावर -1। अब इन सभी को मर्ज कर दीजिए तो m बराबर हो जाएगा ml यहाँ पर T-3 थीटा -1। तो ये इसकी फाइनली ऊष्माचालकता गुणांक की बीमा हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो ऊष्माचालकता गुणांक से संबंधित हैं, आइए इन पर बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि K का मान जितना अधिक होगा पदार्थ उतना ही अच्छा चालक होगा। यानी कहने का मतलब किसी पदार्थ का ऊष्माचालकता गुणांक जितना ज़्यादा अधिक होगा वह उतना अच्छा चालक माना जाएगा। अच्छा चालक मानने का अर्थ ये कि उसमें ऊष्मा का प्रवाह बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें होगा। दूसरा पॉइंट है कि एक आदर्श अथवा पूर्ण चालक के लिए K का मान अनंत होता है। यानी अगर कोई ऐसा चालक है जो पूरी तरह से आदर्श है या कह सकते हैं पूर्ण चालक है, तो उसमें ऊष्माचालकता गुणांक का जो मान होगा वो अनंत होगा। उसी तरह एक पूर्ण कुचालक के लिए या आप कह सकते हैं पूर्ण ऊष्मारोधी के लिए K का मान जो होता है 0 होता है। देखिए ये जो मैंने लिखा है ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं कि अगर किसी चालक तार का ऊष्माचालकता गुणांक कम है या फिर ज़्यादा है तो वो कैसा चालक है, ठीक है, अच्छा चालक है, बुरा चालक है, इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आदर्श चालक या पूर्ण चालक का ऊष्माचालकता गुणांक कितना होता है। ऑप्शन में रहेगा अनंत, 0, 1, कुछ और भी दे सकता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट और हमको बात करना है। इसमें कह रहा है कि ऊष्मा का सबसे जो अच्छा चालक होता है वो चांदी होता है और सबसे जो बुरा चालक होता है वो कांचर रुई होता है, जिसको अंग्रेजी में ग्लास वूल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है, यानी चांदी में ऊष्मा का प्रभाव बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। और सबसे खराब चालक की बात करेंगे तो कांचर रुई, यानी कांचर रुई एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ऊष्मा का प्रभाव बिल्कुल नहीं होता है, तो यानी ऊष्मा के लिए ये खराब है, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आज मैंने बात की ऊष्माचालकता गुणांक, इसकी परिभाषा क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसका मात्रक, बीमा और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट बातों पर हमने बात की। उम्मीद करूँगा सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।